नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक समेत 6 सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है। ये 6 बैंक सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक है। ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में, कैनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक का आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है। इन विलयों के बाद अब देश में 7 बड़े और 5 छोटे सरकारी बैंक है। साल 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे, जो अब कम होकर 12 रह गए हैं। दरअसल इन सभी बैंकों का विलय हो चुका है। यही वजह है कि आरबीआई ने सूची से बाहर किया है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूची वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। हफ्ते में कारोबार के दूसरे दिन शानदार तेजी है। बीएसई 277 अंक ऊपर 39,251 पर और निफ्टी 69 अंक ऊपर 11,582 पर कारोबार कर रहा है। बाजार में बैंकिंग और ऑटो शेयर में खरीदारी है। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 218 अंकों की बढ़त है। आरबीएल बैंक के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी है। निफ्टी में टाटा मोटर्स का शेयर 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी और अदानी पोर्ट के शेयरों में क्रमशः 4 और 3% की बढ़त है, जबकि आईटी स्टॉक्स, विप्रो और इंफोसिस के शेयरों में 1% की गिरावट है। सुबह बीएसई 362 अंक ऊपर 39,336 पर और निफ्टी 100 अंक ऊपर 11,603 के स्तर पर खुला। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में सितंबर में सुधार जारी रहा। मासिक आधार पर अगस्त के मुकाबले इसमें 37 से 39% की बढ़त दर्ज की गई है। रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार हालांकि सालाना आधार पर सितंबर में घरेलू यात्रियों की संख्या में करीब 60% की गिरावट देखी गई। इकरा के मुताबिक घरेलू विमानन कंपनियों ने भी अपनी क्षमता में विस्तार किया है। जीएसटी काउंसिल की सोमवार को ही 42वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल कंपनसेशन सेस के तौर पर वसूले गए 20,000 करोड़ का वितरण आज रात सभी राज्यों को कर दिया जाएगा। बकाये जीएसटी कंपनसेशन पर फैसले को आगे की बैठक के लिए टाल दिया गया है। काउंसिल की अगली बैठक 12 अक्टूबर को होगी, जिसमें इस मुद्दे पर फिर से चर्चा होगी। कोरोना संकट के बीच घरेलू शेयर बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। बाजार ने इस साल फंड जुटाने के लिहाज से पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2020 के शुरुआती 9 महीनों में भारतीय शेयर बाजार ने $32 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इससे पहले 2007 में बाजार ने साल भर में $3 बिलियन की रकम जुटाई थी। 2020 में इक्विटी मार्केट का यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 87% अधिक है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। कंपनी ने इस दौरान राइट्स इश्यू के जरिए $7 बिलियन रकम जुटाया। अनलॉक के दौरान आर्थिक गतिविधियों में लगातार रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। इस बीच स्टील निर्माता कंपनियों ने लगातार चौथे महीने स्टील की कीमतों में 2,000 रुपए प्रति टन तक की बढ़ोतरी कर दी है। मांग बढ़ने और विदेशी बाजारों में प्राइस ट्रेंड के कारण कंपनियों ने यह फैसला लिया है। बेंचमार्क हॉट रोल्ड कॉइल की कीमतों में 1 से 2,000 रुपए प्रति टन तक की बढ़ोतरी की गई है। अक्टूबर डिलीवरी के लिए एचआरसी की कीमत 43,000 से 43,500 रुपए प्रति टन हो गई है। टाटा सन्स के पास से एयर एशिया इंडिया की 100% हिस्सेदारी आ सकती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए वित्तीय संकट के बीच बजट एयरलाइन में मलेशिया की पेरेंट कंपनी की सारी हिस्सेदारी खरीदने के लिए वह बातचीत कर रही है। अभी एयर एशिया इंडिया में टाटा सन्स की हिस्सेदारी 51% और मलेशियाई कंपनी एयर एशिया की हिस्सेदारी 49% है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में मुकेश अंबानी ने कहा कि इंटेलिजेंट डेटा ही डिजिटल पूंजी है। मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G भारत में जल्द आने वाला है। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत 5G टेक्नोलॉजी में लीडिंग पोजीशन हासिल करने की स्थिति में है। देश के कोने कोने में 5G नेटवर्क का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश के सबसे दूर और कोने वाले स्थान पर भी इंटरनेट का प्रसार किया जा रहा है। एक गवर्नेंस एडवाइजरी फर्म ने वेदांता लिमिटेड के शेयरों की डील लिस्टिंग के लिए इंडिकेटिव ऑफर प्राइस के मुकाबले शेयरधारकों को 129-186% का प्रीमियम लेने की सलाह दी है। स्टॉक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज ने सलाह दी है कि शेयरधारकों को 236 से 310 रुपए के रेंज को ध्यान में रखकर शेयर ऑफर करने चाहिए। यदि वे अनिश्चितता, आर्थिक सुस्ती आदि के कारण 20 से 30% का डिस्काउंट भी देना चाहे, तब भी कारोबार के वैल्यू को देखते हुए फेयर प्राइस कम से कम 200 से 250 रुपए के बीच ठहरता है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।